Hello students, I am Shubhrakant Chadangi, chairman of iBooks Institute. iBooks Institute, it's been working since 1993. 1993 से हम स्टूडेंट्स को अराउंड 29 ईयर्स हो गया, हम जेई नीट आईआईटी 9 10th 11 12th इन सब की कोचिंग हम प्रोवाइड करते आ रहे हैं. तो विल कंटिन्यू नाउ. द आज का जो इन्फॉर्मेशन है वो बेसिकली क्लास 12th के टॉपिक जो एग्जामिनेशन है, जो उसको लेके जो कन्फ्यूजन है उसके ऊपर है ये बात. मैं पहले ये बता दूं कि कुछ सोर्सेज हैं, जैसे न्यूज़ है, वेबसाइट है, इन्फॉर्मेशन है, प्लस हमारे भी कुछ सोर्सेज हैं. इन सब में से जो भी हम गैदर कर रहे हैं वो आपसे हम शेयर कर रहे हैं. वी हैव ऑल्सो सबमिटेड आई बुक्स फ्रॉम आवर साइड. वी हैव सबमिटेड द ideas, certain ideas to the Honorable Prime Minister as well as the Honorable Educational Ministers of different states and different authorities. उन सबको हमने ये सबमिट किया हुआ है. कुछ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आइडियाज़ ऑलरेडी गवर्नमेंट कंसिडर कर रही हैं, डिस्कशन चल रहा है. सो दोज थिंग्स विल कम क्लियर इन द अपकमिंग डेज. दो चीज़ है आज के डेट में. एक कैंसलेशन का क्या सिनेरियो है. देखो, कैंसलेशन में कुछ स्टेट्स ऑलरेडी कैंसलेशन के लिए बोल रहे हैं या फिर बोल रहे हैं वैक्सीनेशन के बाद ही हम करेंगे. वैक्सीनेशन के अपने चैलेंजेस है, उसमें मैं अभी इस वीडियो में बोलना नहीं चाहूँगा कुछ, बिकॉज वो बहुत बड़ा टॉपिक है. बट हाँ, प्रैक्टिकली हमें पता है कि वैक्सीनेशन के बाद एग्ज़ाम करना, आई डोंट नो कितना दूर पॉसिबल होगा. बट और कुछ स्टेट्स हैं कैंसलेशन के लिए बोल रहे हैं, बिकॉज ये सब चीज़ जो चल रहा है इसलिए चल रहा है कि स्टूडेंट्स को कम से कम दिक्कत हो, स्टूडेंट्स को या फिर कुछ भी दिक्कत ना हो रहा, एंड उनको कोई भी एक्सपोजर ना हो. तो पेरेंट्स के मन में ये टेंशन है, स्टूडेंट्स के मन में ये टेंशन है, इवन अथॉरिटीज़ के मन में भी ये टेंशन है. बट उसके साथ एक और चीज़ भी है. अथॉरिटीज़ ऑल्सो वांट टू प्रोटेक्ट द सैंक्टिटी ऑफ द एग्जामिनेशन. ये जो एग्जामिनेशन बनाया गया है उसका जो वैल्यू है, रिलेवेंस है, उसको कैसे को ख़राब ना हो, उसको उस जो एग्जामिनेशन एक पर्पज़ के लिए होता है तो वो पर्पज़ कैसे सॉल्व हो वो भी वो सोच रहे हैं, और उसका इम्पैक्ट जो होगा स्टूडेंट्स के ऊपर आगे. ये सारे आइडियाज़ जो चल रहे हैं डिस्कशन में. नाउ कैंसलेशन के चांसेस आज के डेट में जो डिस्कशंस है, कैंसलेशन के चांसेस कम लग रहे हैं. बट येस, कुछ स्टेट्स ऑलरेडी कैंसलेशन के लिए बोल रहे हैं. एक जुडिशियल एंगल भी है, एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी फाइल किया गया है. समबडी हैज फाइल्ड इन सपोर्ट इन अगेंस्ट कैंसलेशन को लेके. उसको एक अर्जेंट हियरिंग के लिए भी रिक्वेस्ट डाल के दे हैव टेकन सम डेट. सो आगे के कुछ दिनों में ये क्लैरिटी भी आने के एक्सपेक्टेशंस हैं. ये शायद आ जाए, हम तो बोल नहीं सकते श्योरली, बट एक्सपेक्टेशंस है. तो एक जुडिशियल एंगल में कैंसलेशन का भी चांसेस है. तो एक जुडिशियल और एक अथॉरिटी, ये दोनों का है. बट अथॉरिटी एंगल में चांसेस जैसे जो सुनने में आ रहा है थोड़ा कम है आज की डेट में. बाकी जो रहा, अगर कैंसलेशन नहीं होता है, इन केस अगर कैंसलेशन नहीं होता है तो क्या करेंगे. पहले मैं बता दूं कि देखो, जैसे हर स्टूडेंट्स प्रिपेयर करता है, हमारे आई बुक्स के स्टूडेंट्स भी ऑलरेडी वेल प्रिपेयर्ड हैं. सो दे हैव बिन प्रिपेयर्ड एंड वी आर कंटिन्यूसली प्रिपेयरिंग. आगे भी उनको जैसे एग्ज़ाम तक हम प्रिपेयर करते रहेंगे ना, क्योंकि कैंसलेशन अगर नहीं होगा तो वो तैयार रहेंगे, नॉट ओनली फॉर द एंट्रेंस ऑल्सो फॉर द बोर्ड, दोनों के लिए. एंट्रेंस के लिए तो ऐसे ही तैयार रहते हैं. यहाँ पर एक चीज़ है. पहली बात मैं जो हमने ऑलरेडी सजेस्ट भी किया हुआ है, बोला हुआ है, आई थिंक वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड कि अथॉरिटीज़ ऑल्सो आई होप दे डू अंडरस्टैंड दैट कि जो स्टूडेंट्स है, बिकॉज ये जो इन्फॉर्मेशन कैंसलेशन या फिर पोस्टपोनमेंट जो भी आया मार्च के सेकेंड वीक में, फर्स्ट या सेकेंड वीक में आया, तो तब तक सारे स्कूल्स के प्री बोर्ड्स वगैरह, पढ़ाई, फिजिकल ऑफलाइन सारे जो चीज़ें थी सारे ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी. बोर्ड एग्जाम, प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी जैसे साइंस वगैरह के ख़त्म हो गए थे. तो प्री बोर्ड्स भी एटलीस्ट एक प्री बोर्ड्स तो हो गए थे, 1 या 2 प्री बोर्ड्स तो हो गए थे मैक्सिमम स्कूल में. तो मेरा कहने का ये मतलब है कि स्टूडेंट्स तो ऑलरेडी वेल प्रिपेयर्ड थे. जो एग्जामिनेशन के प्रेशर में स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते नहीं तो नहीं करते, जो थॉट है ये ऑलरेडी अपना पर्पज़ सर्व कर चुका है. हाँ, कुछ बच्चे होंगे जो ज़िद्दी या मतलब स्टबन लास्ट मोमेंट में करेंगे, वो इतना प्री बोर्ड में भी नहीं करेंगे. वो बहुत रेयर है, बहुत कम बच्चे होंगे वैसे बच्चे. तो ये उन लोगों ने प्रिपेयर नहीं किया होगा. बाकी सब बच्चों ने अपना प्रिपरेशन किया हुआ था. बट ये अलग बात है कि पोस्टपोन हो गया. तो एग्जामिनेशन की वजह से जो सीरियसनेस आना चाहिए था वो ऑलरेडी वो अपना काम कर चुका है. अब आगे क्या होगा ना, आगे जो कुछ सजेशंस हैं, एक कुछ तो हाँ सजेशंस हमने, जो मैंने बताया कि हमने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड एजुकेशन मिनिस्टर्स वगैरह के साथ भी सबमिट किया हुआ है रिटन. नाउ ऑलरेडी CBSE एंड अदर अथॉरिटीज़ दे आर प्रिपेयरिंग ए मेरिट, सॉरी आई एम नॉट से सॉरी आई एम सॉरी ए प्रायोरिटी लिस्ट, नॉट ए प्रायोरिटी लिस्ट, रादर ए मास्टर लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स. हर सब्जेक्ट्स का जो हर स्ट्रीम में जो इंपॉर्टेंट कोर सब्जेक्ट्स है उसका एक मास्टर लिस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं. तो हमने सजेस्ट किया है कि इस मास्टर लिस्ट को एक प्रायोरिटी ऑर्डर भी इनकॉर्पोरेट कर दिया जाए. हर स्ट्रीम का अपने अपने सब्जेक्ट्स का जो इंपॉर्टेंस पे लेके कुछ डिसाइड करके उसको एक प्रायोरिटी लिस्ट बना दिया जाए.
उसमें स्टूडेंट्स को दे दिया जाए एंड ये बता दिया जाए कुछ, लेट द अथॉरिटीज़ डिसाइड, अगर ये सब बातें अगर कैंसिलेशन नहीं होती है तो जो अथॉरिटीज़ लेट देम डिसाइड कि हर स्टूडेंट्स को 5 या 6 एग्जाम्स जो देने होते हैं नॉर्मल सर्कमस्टांस में, उसके जगह पे उनको 2 या 3, लेट इट बी डिसाइडेड। फॉर एग्जांपल 2 सब्जेक्ट्स डिसाइड होता है तो 2 सब्जेक्ट्स बोल दिया जाए। तो अब जो प्रायोरिटी लिस्ट में मेरे जो लेट्स से 5 या 6 सब्जेक्ट्स थे देने के लिए, उसमें से प्रायोरिटी लिस्ट में जो ऊपर में जो आ रहे होंगे, वहाँ ऊपर से मैं देखूँ तो जो 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएंगे वहाँ से ऑटोमेटिकली, वो मुझे देने होंगे। बाकी के जो 3 या 4 सब्जेक्ट बच गए, उसके जो स्कोर्स होंगे मेरे जो इस 2 सब्जेक्ट के परफॉर्मेंस पे लेके, प्लस उन जो बाकी के 3-4 सब्जेक्ट्स रह गए उनके जो इंटरनल एवेल्यूएशन होगा उस पे लेके कुछ एक मॉडल वर्कआउट किया जाए, जिसके बेसिस पे उसके जो मार्क्स भी बन जाएंगे। तो इससे क्या हुआ, मेरा एवेल्यूएशन भी हुआ, उस एवेल्यूएशन के ऊपर मेरे दूसरे सब्जेक्ट्स के मार्क्स भी बन गए, डिसाइड हो गए। तो इस तरह से क्या होगा कि हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स को जो एग्ज़ाम देने के लिए। नाउ ये जो 2 सब्जेक्ट सपोज बताए गए, तो उसमें से हर सब्जेक्ट का 1.5 घंटा टाइम कर दिया जाए। राइट नाउ अथॉरिटीज़ 1.5 घंटे के एग्ज़ाम के लिए ऑलरेडी कंसिडर कर रहे हैं। ये भी कंसिडर कर रहे हैं कि पैटर्न को एमसीक्यू किया जाए या नॉर्मल पैटर्न रखा जाए। अगर 1.5 घंटा किया जाता है तो इस सिचुएशन में हमने जो सजेशन दिया हुआ है उसमें 2 सब्जेक्ट के लिए 1.5 घंटे का जो पैटर्न के लिए सिर्फ एग्जिस्टिंग पैटर्न का हाफ स्केल कर दिया जाएगा, जो कि बड़ा ईजिली बनाया जा सकता है। अब सिंस ये 1.5 घंटे का होगा, 2 सब्जेक्ट होंगे, एक स्टूडेंट को एक दिन आके दोनों सब्जेक्ट एक ही सिटिंग में 1.5 घंटे का, बीच में 10-15 मिनट का गैप देके या 10 मिनट का गैप देके उनको एक बार में कर दिया जाए। तो इससे क्या होगा, स्टूडेंट एक ही बार आएगा सेंटर को, तो ट्रैवल में जो एक्सपोजर है वो कम हो जाएगा, और जो आके बैठना है एक सिटिंग 3 घंटे का, एक सिटिंग 3 या 3 घंटे 10 मिनट 15 मिनट का एक सिटिंग होगा, जिसमें स्टूडेंट अपना काम एग्जामिनेशन दे के वो चला गया। इसमें कई बार कुछ स्टूडेंट्स का ये हो सकता है कि रिजर्वेशन की मुझे 2 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ना होगा। पहली बात ये बता दूं कि कुछ जो बहुत सारी एंट्रेंसेस हो रही हैं, आप जेई के लो, नीट कर लो या फिर लॉ सीए सब का लो, तो हर एक एंट्रेंस में मल्टीपल सब्जेक्ट्स एक ही दिन में हो रहे हैं और हम प्रिपेयर करके दे भी रहे हैं, सारे स्टूडेंट्स दे भी रहे हैं, एंड प्रैक्टिकली उस पे लेके, उस परफॉर्मेंस पे लेके कैरियर भी डिसाइड हो रहा है। तो ये बड़ी बात नहीं है एक ही दिन में 2 सब्जेक्ट होने का। दूसरी बात है कि अगर भी वो कंसिड्रेशन है, अथॉरिटीज़ उसको रखना चाहती हैं, तो उनको 2 अलग अलग दिनों में भी कर सकते हैं, बट उससे क्या होगा, 2-2 बार एक्सपोजर होगा, 2-2 बार ट्रैवल होगा, वो सारी चीज़ें हैं। और ऐसा भी है कि मैं आज के डेट में लेट्स से मेरा कोविड नेगेटिव है, तो मैंने आके एग्ज़ाम दे दिया। अगर 2 सिटिंग में होगी तो मैं पहला एग्ज़ाम दिया, दूसरे एग्ज़ाम के टाइम सपोज कुछ निकल गया, तो उस समय क्या होगा। तो ये सारे भी इश्यूज़ उसमें आती है, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती है। तो ये एक सजेशन है हमारा। नाउ गवर्नमेंट एक और चीज़ कंसिडर कर रही है कि इसको 2 सेट्स में किया जाए, 15 दिन में एक बार, फिर 15 दिन गैप छोड़ के फिर 15 दिन में उसको वापस किया जाएगा। तो उसमें से किसी एक में स्टूडेंट्स को देना होगा। क्यों किया जा रहा है ये भी बहुत अच्छा चीज़ है, इसको हमने भी सजेस्ट किया हुआ है। इसका आइडिया ये है कि अगर पहले 15 दिन में कोई दे रहा है, उसका अगर बीच में कभी कोविड निकल गया, अगर कुछ हुआ, तो वो दूसरा 15 दिन में उसको कंप्लीट कर सकता है। बट हमने जो अभी सजेशन दिया हुआ उसमें एक ही बार आ रहा है, तो उसमें वो इशू नहीं है। हाँ, अगर किसी का कोविड निकला हुआ है तो वो उसको एक सेकंड चांस दिया जा सकता है दूसरी बार देने के लिए। अगर 2-2 बार भी किया जाता है, उसमें एग्जामिनेशन सेंटर पे भी प्रेशर कम आता है, लाइक एक हॉल में जितने बच्चे बैठते हैं उसके आधे बच्चे बैठ सकते हैं। तो ये भी एक आइडिया है जो गवर्नमेंट एक्टिवली अभी कंसिडर कर रही है। तो दीज आर सम आइडियाज़ विच इसके इन सब आइडियाज़ को लेके आगे इसका कुछ मिश्रण, समथिंग ए डेरिवेटिव ऑफ इट और समथिंग ए मॉडिफाइड वर्जन ऑफ इट इज़ लाइकली टू कम इन केस इट इज़ नॉट कैंसल। तो इनमें से कुछ होने वाला है आगे जो लग रहा है। तो जैसे हम हमारे स्टूडेंट्स को हम प्रिपेयर कर रहे हैं, इसके लिए रेडी कर रहे हैं, एंड मेंटली भी प्रिपेयर किया हुआ है, आगे भी उसको जैसे पैटर्न आता जाएगा प्रिपेयर करते रहेंगे आई बुक्स की तरफ से। तो एट द सेम टाइम ऑल ऑफ यू ऑल्सो नीड टू बी प्रिपेयर्ड। डोंट वरी, नथिंग टू बी इन टेंशन। 2 ही चीज़ें, अदर कैंसिल होगा या फिर होगा। अगर होगा तो हैव फेथ कि सब तुम्हारे स्टूडेंट्स के अच्छे के लिए ही करेंगे। जितना मिनिमम डिस्कम्फर्ट होगा उसको ध्यान में रख के ही करेंगे। तो I hope none of us need to worry about it. Okay, and in case you have any questions or if you need any support, we are always there. iBooks Institute is always there. We will help you. All the information, contact information is given. Go through it, and also like this channel. Do like this if you have if you appreciate this information, and for further information also do subscribe to the channel, like this video, and share this information wherever you can. And I will also keep you updating in the upcoming days and upcoming videos. All the best to all of you from Team iBooks and from me, Shubhrakant Shadangi. Thank you very much.